नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टी बैगर स्टॉक को। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और इसको स्टॉक मार्केट में आए हुए कोई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो यह स्टॉक आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 416 रुपये 35 पैसे दिखाई देता है। और बीते दिन 10 नवंबर की अगर हम बात करें तो इसमें 7.83% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों यह भी जानेंगे कि इस स्टॉक में तेजी के पीछे क्या बड़ा कारण है। उससे पहले हम इस स्टॉक के रिटर्न्स देख लेते हैं कि आगे इसके बीते दिनों रिटर्न्स कैसे दिखाई देते हैं। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में यह स्टॉक 21% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। और एक महीने में अगर आप देखेंगे तो एक महीने में भी यह स्टॉक 16.25% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में भी यह 84% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें ईयर टिल डेट से तो आप देखिएगा ईयर टिल डेट में यह स्टॉक 166% तक दौड़ चुका है। और दोस्तों बात करें इसकी एक साल की तो एक साल में भी आपको यह 166% ही दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह 21 फरवरी से आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और जिस दिन से यह स्टॉक लिस्टेड हुआ है दोस्तों आपको इसका चार्ट काफी अच्छा और अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यह स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, उसी वजह से आपको इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक को समझते हैं तो आपको बस एक चीज को समझना होगा, अगर कंपनी का या स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो दोस्तों उसका बिजनेस अच्छा है, तभी उसका स्टॉक प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ और ऐसे स्टॉक्स में आपसे डिस्कस करता ही रहता हूँ जो कि फंडामेंटली काफी अच्छे रहते हैं और रिटर्न्स के मामले में भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो जैसा कि मैंने आपको बताया आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और आईटी सेक्टर के स्टॉक में हमने दोस्तों टीसीएस को देखा, टीसीएस। और बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस को हमने देखा, इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेकिन बात करें आईटी सेक्टर की तो कोई परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है क्वार्टर 2 की रिजल्ट्स को अगर हम देखें। लेकिन बात करें इस स्टॉक की तो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, वह भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी का कारोबार किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ निनटेक्स सिस्टम लिमिटेड की। कुछ लोग वीडियो में इसीलिए आते हैं ताकि उनको स्टॉक का नाम पता चल सके। लेकिन दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें, स्टॉक को पूरी तरह से जान लें। क्योंकि दोस्तों एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक में रिटर्न्स को देख करके या उस स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें। दोस्तों बात करें आईटी सेक्टर की तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमने टीसीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स को देखा जो कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियां हैं। उनके क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस कोई खास नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप इस स्टॉक को देखिएगा, अगर हम जून के क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो जहां सेल्स 13 करोड़ रुपए के आसपास थी बढ़कर के 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि इनकी सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईडीटी को 3.63 करोड़ से बढ़कर के 4.28 करोड़ हो गई है, तो ईबीआईडीटी में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की 2.69 करोड़ से बढ़कर के 3.29 करोड़ हो गए, तो हमें नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 1.45 से बढ़कर के 1.77 देखने को मिल रहा है, तो इनके ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें इसकी क्वार्टर 2 के हिसाब से तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिएगा, सेल्स में 126% की भारी जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईडीटी में आपको 210% की जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा 174% की जंप रही है और ईपीएस में भी हमें 172% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों इस स्टॉक में जो बीते दिन 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है तो उसमें इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की वजह से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो आपको उसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है तो आपको उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में जो भारी तेजी देखने को मिल रही है तो दोस्तों हो सकता है आपको आने वाले समय में भी इस स्टॉक में ऐसी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। और इस कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। बात करें निनटेक्स सिस्टम लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 771 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कहा जा सकता है कि माइक्रो कैप स्टॉक है, यह बात आपको पता होना चाहिए। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 425 रुपए रहा है और लो इसका 66 रुपए के आसपास दिखाई देता है। स्टॉक का पी हमें अभी काफी हाई देखने को मिल रहा है। बात करें इसके वैल्यूएशन की तो 152 पर ये देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री पी मात्र 36.20 है। तो कहा जा सकता है निनटेक्स सिस्टम इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। जो मेरे दोस्त स्टॉक का नाम देख करके
सिर्फ वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो उनको स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहते हैं तो आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चलता है। दोस्तों बात करें निंटेक्स सिस्टम की, तो ये आपको BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड मिलेगा। बात करें इसकी ROCE की, तो ROCE 40.50 दिखाई देती है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 30.50% दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है ROCE और ROE इसकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए। और कंपनी की आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखिए, सेल्स को अगर हम देखें तो लगातार हमें सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो इनमें भी हमें लगातार जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकता है। जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है, इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कंपनी बिजनेस के हिसाब से भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। दोस्तों आप वीडियो को एजुकेशन पर्पज के लिए लें, ना कि इसको टिप्स या एडवाइस के रूप में लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए। स्टॉक अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपको स्टॉक अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। और आप बैलेंस शीट को देखिएगा, कंपनी के पास 6.77 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई देते हैं। और बात करें बोरिंग की, तो आपको इसमें कोई भी कर्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो कहा जा सकता है कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है, जो कि अच्छी बात है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो इसमें आपको प्रोमोटर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स ही देखने को मिलते हैं। इस कंपनी में यह एक वीक पॉइंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया था यह स्टॉक अभी स्टॉक मार्केट में नया है। आने वाले समय में हो सकता है आपको इस स्टॉक में FIIs और DIIs की भी हिस्सेदारी देखने को मिले। बात करें निंटेक्स सिस्टम की, तो इसको टेक्निकली चार्ट पर देख लेते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी जिस समय से स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है, स्टॉक ऊपर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। और दोस्तों एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह स्टॉक अपनी प्रीवियस हाई के आसपास पहुंच चुका है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहां से ब्रेकआउट देखने को मिले। तो दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक शानदार मौका हो सकता है। जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है, आने वाले समय में आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपके पास इसमें होल्डिंग है तो मैं चाहूंगा आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, कि कंपनी बिजनेस के हिसाब से काफी अच्छी दिखाई दे रही है और हमें लगातार इसके नंबर्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बात करें दोस्तों इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह स्टॉक ब्रेकआउट के पास है, आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस स्टॉक में SL लेकर के काम करें। इसमें क्या दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिना SL के काम ना करें, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उस स्टॉक में अगर बिना SL के काम करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो जिस तरह से एक माइक्रो कैप स्टॉक है, तो इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको SL लेकर के काम करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 415 रुपए के आसपास है, आप इस पर बाइंग कर ले। और इस स्टॉक में दोस्तों आप जो इसकी जो प्रीवियस डे का जो लास्ट कैंडल है, हाई को SL लेकर के चल सकते हैं। बाय करें इसके प्रीवियस कैंडल के हाई की, तो ये 386 रुपए के आसपास दिखाई देता है। और आप इसमें थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा आप इसमें इसके जो 50 दिन का EMI है, बात करें इसकी, तो ये 350 रुपए दिखाई देता है। तो आप 350 रुपए का SL लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना लें और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यकीनन यह स्टॉक आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार IT स्टॉक पर, जो कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है। आपको निंटेक्स सिस्टम स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।